Welcome to ASG. ASG believe in quality, commitment, and success. A comprehensive current for dedicated student. Listening is very powerful. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जरूर नोट करें. बस 5 मिनट अपना दें. सोर्स द हिंदू न्यूज़पेपर, नवभारत टाइम, दैनिक जागरण. मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें. आपके इस छोटे से प्रयास से लाखों करोड़ों को फायदा मिलेगा. लाखों करोड़ों को फायदा मिलेगा. शुरू करने से पहले भगवत गीता का यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण रखता है. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुने चैव श्यापके च पंडिता समदर्शिन. विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द preamble of our constitution. The American Constitution was to first begin with the preamble. Many countries, including India, followed this practice. Preamble is, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, give to ourselves this Constitution. The most important fact of today's are, पाक से गैर नाटो सहयोगी का दर्जा छीन सकता है अमेरिका. आतंकियों को खुला प्रश्रय देना व चीन का पिछलग्गू बनना पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है. अमेरिका उससे गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा छीनने की तैयारी कर रहा है. अमेरिकी संसद के 117वें सत्र के शुरुआती दिन के एक संसद ने इससे संबोधित विधेयक प्रतिनिधि सभा में पेश किया. वर्ष 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कार्यकाल में प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश के तौर पर पाक को नामित किया गया था. रिपब्लिकन सांसद एंडी बिक्स ने जो विधेयक पेश किया उसमें पाकिस्तान का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा समाप्त करने की बात कही गई. इस दर्जे के चलते पाकिस्तान को अमेरिका की अधिक रक्षा आपूर्तियों तक पहुँच व सहयोगात्मक रक्षा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में भागीदारी जैसे लाभ मिलते हैं. विधेयक में कहा गया कि अमेरिका का राष्ट्रपति पाकिस्तान को प्रमुख नाटो सहयोगी का तब तक दर्जा नहीं दे सकता जब तक राष्ट्रपति कार्यकाल यह प्रमाणित नहीं करता कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के पनाहगाह और उनकी गतिविधियों को बाधित करने के वाले सैन्य अभियान चला रहा है. विधेयक में राष्ट्रपति से इस बात को भी प्रमाणित करने की बात है कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादियों के खिलाफ महाभियोग चलाने व गिरफ्तार करने की दिशा में बढ़ रहा है. अमेरिका के नववर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2018 में पाकिस्तान को मिलने वाली सभी वित्तीय एवं सुरक्षा सहायता रोक दी थी और पाक का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा समाप्त करने पर विचार किया था. मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति विधेयक अमेरिकी संसद में पारित. अमेरिकी संसद ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति विधेयक पारित किया है. इसके तहत योग्यता के आधार पर पाकिस्तानी महिलाओं को उच्च शिक्षा मुहैया कराने के जरिए जारी छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ेगी. इस विधेयक को मार्च 2020 में प्रतिनिधि सभा ने पारित किया. 1 जनवरी को सीनेट ने इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया है. भारत पर बढ़ता निवेशकों का भरोसा. नया वर्ष 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ने की संभावनाओं के शुभ संकेत लेकर आया. हाल में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा जारी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एफडीआई के रुझान और परिदृश्य 2020-21 शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के प्रकोप के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बन गई है. बीते दिनों उद्योग संगठन एसोचैम के समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2020 में कोरोना आपदा के बीच देश में बड़े ऐतिहासिक आर्थिक सुधार हुए और उनसे भारत में विदेशी निवेश बढ़ने लगा है. 1500 से अधिक पुराने और बेकार कानूनों को खत्म किए गए सरल कानूनों तथा विभिन्न आर्थिक मोर्चे पर सुधारों के दम पर निवेश के मामले में भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदला है. अब निवेशक भारत क्यों की जगह भारत क्यों नहीं कहने लगे हैं. Embracing energy efficiency, doing so can be bring down household energy bills and reduce the financial stress of the discoms. The Power Minister R.K. Singh recently announced the Electricity of the Rules 2020. The rules laid down by uniform performance standards of the power distribution companies and make them liable to compensate consumers in case of violation. The well-intentioned rules come at a time when the Indian discoms are struggling to manage their finances. This is partly lagged to drop the payment rates as consumers are struggling to pay their bills and the rising consumptions and tight
finances. The Indian government has sanctioned liquidity relief to help discoms tide over this crisis, but these are just short-term fixes. India's residential electricity consumption is expected to list double by 2030. As households buy more electric appliances to satisfy their domestic needs, concern about the ability of the discoms to provide reliable supply at affordable rates will also rise. Embracing energy efficiency can be win-win solution, as this can bring down household energy bills and reduce discoms financial stress.